ओम। प्यारे भक्तजनों, समस्त साधक भाई बहन, हमारा वेद है, ये सनातन ग्रंथ है। हमारा वेद सनातन ग्रंथ है। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने जब समाधि लगाई तो समाधि में परमात्मा की वाणी सुनाई दी। तो सुनी हुई आवाज़ जब इन लोगों ने सुना तो उसका नाम श्रुति हो गया। सुनी आवाज़ को श्रुति। इन लोगों ने समाधि की अवस्था में सुना। हम लोग भी सुन सकते हैं अगर वो स्थिति प्राप्त हो जाए तब। हमारे अंदर ही वेद है। वेद माने ज्ञान होता है। श्रुति के बाद पहले लोग कंठस्थ करते थे, याद करते थे, तब स्मृति हुई। याद करते थे। ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को दिया। ऐसे ऐसे धीरे 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 परंपरा चली। उस समय कागज कलम का विकास नहीं था। शिलालेख, भोजपत्र पर लेख चलता था। अधिकांश लोग याद करते थे, समाधि लगाते थे, बहुत दिन तक खोज करते थे समाधि के द्वारा। आज का आधुनिक विज्ञान प्राकृतिक पदार्थ के आधार पर खोज कर रहा है। यह पदार्थ विद्या है। शब्दार्थ, जैसे शब्दार्थ शब्द धन अर्थ, तैसे पद धन अर्थ। अब पद किसको कहा जाए? वही ब्रह्म पद है। उसका अर्थ जो है संसार, पदार्थ, वस्तु। रचना से ही जान लो है कोई रचनाकार। चमत्कार अखिलेश का यह सारा संसार रचना से ही रचनाकार का पता चलता है। वेद में आया है विष्णु कर्माणि पश्यत। विष्णु माने व्यापक। वेद में विष्णु का जो नाम आया है ये चार भुजाधारी का नहीं है। क्षीर सागर में सोने वाले का नाम नहीं है। विष्णु माने व्यापक। जो सत्ता व्यापक है वही विष्णु है। अगर आप उस परमात्मा को जानना चाहते हैं तो उसके कार्य को देखो, विलक्षण रचनाओं को देखो। रचना को देखते देखते आपको अनुभव हो जाए कोई है, कोई है। यह हमारा सनातन धर्म जो वेद है ये कहता है, ईश्वर की वाणी है। बाद में लोगों ने तमाम पंथ, मत, संप्रदाय, जात चला दिया। हला लोग कहते हैं कि किसी का खंडन नहीं करना चाहिए, लेकिन एक प्रश्न उठता है कि जब ईश्वर की वाणी वेद है तो क्या ईश्वर की वाणी से लोगों को संतोष नहीं हुआ? देखिए, हिंदू जागरण में सबसे बड़ा बाधा है जाति, पंथ, अनेक मत, अनेक संप्रदाय। यह बाद में आया है। अगर सनातन
ग्रंथ वेद को देखा जाए, 11 उपनिषदों को देखा जाए, तो 11 उपनिषद में कहीं जातीयता नहीं है, न कहीं अनेक मत की चर्चा है, न कहीं संप्रदाय की चर्चा है, नाथ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, कहीं चर्चा नहीं है। 11 उपनिषद में केवल यही है, वो ब्रह्म निराकार है। मनुष्य को चाहिए कि मानव तन पा करके श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के पास जा करके उसके द्वारा उपदेश ग्रहण करके उस परमात्मा को जान ले। किसी पंथ, मत, जात, संप्रदाय की चर्चा नहीं है। तो मेरे समझ से तो यह है, अगर हिंदू जागरण उपनिषद के अनुसार कराया जाए, सनातन ग्रंथ वेद के अनुसार कराया जाए, तो हिंदू जागरण में सफलता मिल जाएगी। उसमें कहीं मतभेद नहीं, गीता में भी कोई मतभेद नहीं है। शास्त्र, वेद का अध्ययन बहुत जरूरी है। वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, सनातन, सना माने सदा, तन माने जो सदा रहने वाला है, उसको कहते हैं सनातन। सदा रहने वाला तो परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा, और उसका उपदेश वेद करता है, इसलिए वेद भी सनातन ग्रंथ है। क्योंकि सनातन स्वरूप जो परमात्मा है, आत्मा परमात्मा, उसका उपदेश सही ढंग से वेद करता है, वेद करता है। अब हिंदू जागरण में आजकल जो वैज्ञानिक जगत है, भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले बहुत से हिंदू समाज हैं। अब इनको अगर चंद्रमा सूर्य को राहु ग्रसते हैं, ऐसा कहने पर बहुत से जो साइंस के छात्र हैं वे लड़ जाते हैं। अब इनको वेद में जो एक आया है मंत्र, उसको सुनाया जाए। क्या है? छाद्यत्यर्कमिन्दो विधुम भूमि भा। चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, ये जो भौतिक विज्ञान बता रहा है एकदम वही है उसमें, एकदम वही है उसमें। इसलिए सनातन ग्रंथ है वेद। वेद जो है पुराणों से और अन्य ग्रंथों से अलग है। वेद में बिल्कुल सच्ची बातें हैं। ग्रहण के लिए जिसे कहा जाता है कि सूर्य चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा का भाग ढक जाता है, तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। और सूर्य पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है, सूर्य का भाग ढक जाता है, सूर्य ग्रहण। बिल्कुल जो मैं इस मंत्र को बोला, इसका अर्थ यही है। छाद्यंतर्क छाद्यंत बिंदु विधुम भूमि भा। छाद्यत्यर्क बिंदु विधुम भूमि भा, वेद है। छाद्यत्यर्क बिंदु विधुम भूमि भा, इतने है। ऐसी बता दिया कि ग्रहण कैसे लगता है। तो आजकल हिंदू जागरण यह सुनाकर किया जाए तो हिंदू जाग जाएंगे। और भी वेद में आया है, मैं आप लोग और लोग पढ़े लिखे हैं, शुद्ध उच्चारण तो मैं नहीं कर पाऊँगा। आयंगौ कृष्णेर क्रमिद सदन मातरम पुरः पितरम च प्रयंत स्व। देखिए, कई लोग मानते हैं कि सुमेर पर्वत से सूर्य
32.5 लाख योजन चलते हैं, क्या करते हैं कि वेद में ये सब नहीं आया है। वेद में आया है कि यह हमारी भूगोल, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, इसलिए भूमि घूमती है। सूर्य के लिए आया है एको चरति सूर्य, सूर्य एक जगह ही घूमता है, अपने परिधि में घूमता है। एको चरति सूर्य, सूर्यो एकाकी चरति, क्या शब्द आया है। तो हिंदू जागरण अगर ऐसे कराया जाए तो सब हिंदू जाग जाएंगे, क्योंकि आजकल विज्ञान का बोलबाला है, साइंस का बोलबाला है। बहुत से लोग हमसे तर्क कर जाते हैं, झगड़ा कर जाते हैं कि आपके वेद में यही लिखा है कि राहु ग्रस्ता है, तो वेद में तो नहीं लिखा है। इसलिए जो है यहाँ पर अनेक चीज़ें हैं। ऋग्वेद में एक मंत्र है, मुझे याद नहीं है, उसका अर्थ मैंने सुना है कि दिन रात कैसे होते हैं। उसमें लिखा है पृथ्वी घूमने से होते हैं। यजुर्वेद, ऋग्वेद अगर कोई पढ़े तो पूरा विज्ञान भरा है, लेकिन उसको पढ़ाया नहीं गया। विद्या की चोरी हुई है, नहीं हिंदू समाज इतना न भटकता। आज जेम्स वाट ने खोज दिया कि भाप में शक्ति है, तो नई बात लग रही है, लेकिन ऋग्वेद में कई जगह आया है भाप के बल से वाहन चलाओ, इतना स्थान जल का, इतना ऐसे कैसे कैसे वाहन, सब आया है। अब इसको पढ़ करके लोग वेद को गाली दे रहे हैं कि आपके वेद में ऐसे आया है, कुछ नहीं आया है। इस प्रकार से सनातन ग्रंथ वेद जो कहा जाता है वास्तव में सही बात है। इसमें पंथ मत जात संप्रदाय की चर्चा नहीं है। एक बात वेद में आया है, ब्राह्मणो अस्य मुखमासेद बाहो राजन्य कृतः रूतदस्यद वैश्य पदभ्याम गं शूद्रो अजायत। ब्राह्मण के यानी भगवान के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भगवान के भुजा से क्षत्रिय पैदा हुए, भगवान के उरु से वैश्य पैदा हुए, भगवान के पैर से शूद्र पैदा हुए। भगवान तो निराकार हैं, उनको मुंह भुजा उरु पैर कहाँ से आएगा। वेद निराकार सत्ता का वर्णन है केवल, कि उस निराकार ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की। देखिए, किसी चीज़ का उदाहरण देने के लिए कुछ रखा जाता है, मुंह के माध्यम से समझाया गया है। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद, अस्य माने समान होता है, जिसका गुण कर्म स्वभाव मुंह के समान हो वही ब्राह्मण है, मुंह के समान। देखिए, मुंह में क्या विशेषता है, मुंह से लेकर मस्तिष्क तक देखिए। मस्तिष्क में जब महाशक्ति कुंडलनी जागृत होती है, खटचक्र का भेदन करके सहस्रार में जाती है, वो मस्तिष्क, उसकी बड़ी महिमा है। भौतिक विज्ञान भी उसकी महिमा गाता है और अध्यात्म भी गाता है। वेद में आया है, ओम भूर्पुनातु शिरसः, हे परमात्मा मेरे सिर को पवित्र करो। क्योंकि और अंग खराब हो जाता है तो कुछ काम चल जाता है, लेकिन जिसका मस्तिष्क खराब हो जाता है उसका जीवन बेकार हो जाता है। मस्तिष्क की बड़ी महिमा वेद में आई है।
ओम भूर्पुनातु शिरसः, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम वः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्यो, ओम तपः पुनातु पादयोः। और उसके बाद अंत में आया ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसः। सिर को 2 बार पवित्र करने के निवेदन है, और अंग को तो एक बार, लेकिन सिर को 2 बार परमात्मा से प्रार्थना किया गया है कि हे प्रभु, हमारे सिर को पवित्र रखो, हमारे सिर को ठीक रखो, हमारा मस्तिष्क ठीक रहे। यह भौतिक विज्ञान से भी सिद्ध है। मस्तिष्क ये हमारा सनातन ग्रंथ वेद है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मुंह से लेकर मस्तिष्क तक, यानी मुंह से व्यक्ति उपदेश देता है, विद्वान होता है तो कोई विद्वता की चीज़ बोलता है, अब मस्तिष्क में जान के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है। तो जो विद्वान हो, जो ब्रह्मज्ञानी हो, वही ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण है। मुंह में भेदभाव नहीं रहता। जैसे किसी के पैर में दर्द हो, कोई डॉक्टर के पास गया और कह दिया कि हमारे पैर में दर्द होता है, डॉक्टर दवा देगा। दवा तो आप मुंह से खाते हैं ना, लेकिन मुंह अपने पास अगर रखता छिपा करके तो पैर कैसे ठीक होता? खाता है मुंह, ठीक होता है पैर। कोई पक्षपात नहीं। ये नहीं वेद किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है मुंह में। जितना भी पुष्टकारी चीज खाता है मुंह, पूरा शरीर पुष्ट होता है, पूरा शरीर पुष्ट होता है। बड़ी विशेष उपदेश भी मुंह के द्वारा दिया जाता है। ज्ञान, सद्गुरु ज्ञान पहले मुंह से देता है, उसके बाद तो स्थिति प्रदान करता है, मस्तिष्क तक पहुंचाता है, वो उस स्थिति को देता है, संस्कार की स्थिति को देता है। इसलिए जो मुंह के समान हो, वही मानव मात्र में कोई हो, वही ब्राह्मण है। यहाँ जातीयता कोई बात नहीं। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहो राजन्य कृतः। भुजा से क्षत्रिय, अब भुजा के माध्यम से समझाया गया। बाहवे बलम बाहवे वीर्यम, रक्षा भुजा से किया जाता है, सबकी रक्षा भुजा से किया जाता है। बल वीर्य से युक्त भुजा होता है, भुजा में ताकत होनी चाहिए। किसी शत्रु को मारा जाता है तो भुजा से मारा जाता है, धनुष चला करके, अस्त्र चला करके। तो जो जिसके अंदर भुजा के समान गुण हो, वही क्षत्रिय है। भुजा से पैदा होने का अर्थ यही है कि भुजा के समान किसी भी मानव मात्र में गुण हो तो वही क्षत्रिय है। क्षतात्रायते इति क्षत्रियः, जो किसी को विपत्ति से दूर करे, विपत्ति में सहायता करे, वही क्षत्रिय है। छत्र पहन कर राज्य करे और न्यायपूर्वक शासन करे। राजार्य सभा, विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा, 3 सभा राजाओं को लगानी चाहिए। मनुस्मृति में आया है कि राजाओं को किसी गुंडा बदमाश आदि जो गड़बड़ लोगों को एक सम्मिलित नहीं करना चाहिए। 3 सभा, राजाओं की सभा, विद्वानिक सभा, धर्मात्माओं की सभा, तभी शासन अच्छा चलेगा।
यहाँ काजू भुने हुए प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। नहीं नहीं नहीं, तुलसीदास के रामायण में लिखा है, प्रातः काल सरयू करिमाजन, बैठे सभा संत द्विज साजन। प्रातःकाल सरयू में स्नान करके सभा में संत ब्राह्मण सज्जन बैठते थे, तब राज चलता था। जो राज चलाने लायक हो, शासन चलाने लायक हो, तो सेवा भुजा से किया जाता है, रक्षा भुजा से किया जाता है। तो भुजा के समान जिसके अंदर गुण हो वही क्षत्रिय है। अब उरु तदस्य वैश्य, उरु, उरु जो पेट के नीचे का उरु कहा जाता है, वैश्य, ठीक है। एक तो विद्वान हो गया, ब्रह्मज्ञानी हो गया, एक राजा हो गया, तो व्यापार भी तो होना चाहिए। शिक्षा, शासन, व्यापार और सेवा, चार में से एक को निकाल दिया जाए तो काम नहीं चलेगा। तो ब्राह्मण शिक्षक, ब्रह्मज्ञानी, क्षत्रिय जो है शासक, वैश्य पोषक, शूद्र सेवक, चारों में से एक निकाल दिया जाए तो काम नहीं चलेगा। ये पूरे विश्व में जरूरत है चारों का, शिक्षा का होना, शासन का होना, पोषण का होना और सेवा का होना। देखिए, जितने भी नक्षत्रगण हैं सब एक दूसरे को पकड़ कर टिके हैं। ऐसे ही मनुष्य भी एक दूसरे को पकड़ टिका है। हर लोग इतने संसार के प्राणी हैं, तो किसको कब सेवा की जरूरत पड़ जाएगी कोई ठिकाना नहीं। जो आज के युग में सेवा भार हो रहा है, सेवा के बिना काम नहीं चले, सेवा करनी चाहिए, सेवा बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से कहते हैं, उरु से वैश्य पैदा हुए, कृषि कर्म, व्यापार, गोरक्षा आदि करने के लिए। ये कोई जाति से सब नहीं है, जातीयता की बात नहीं है इसमें। कोई लोग कहते नहीं वर्ण व्यवस्था जात से बनाए गए, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात उपनिषदों में नहीं आई है। उसके बाद पैर, पैर सेवा करता है, पूरे शरीर का बोझ उठाया हुआ है। तो शूद्र पैर से पैदा हुए, पैर के समान, पैर से नहीं, पैर के समान। पैर एक उदाहरण दिया गया, एक उदाहरण के रूप में लिया गया पैर को। किसी बात को समझाने के लिए कोई एक माध्यम लिया जाता है, कोई एक उदाहरण के रूप में लिया जाता है। तो ये समझाने का तरीका है वेद में, लोगों ने उल्टा सीधा अर्थ लगा दिया। पैर से शूद्र, अब बाद में शूद्र अछूत है। कैसे अछूत हुआ? जैसे जो लोग आते हैं वो पैरवल छूते हैं कि मुंह छूते हैं, एक बात। और दूसरा बात, पुराणों में है कि भगवान के नख से गंगा जी निकली, और शूद्र भी पैर से पैदा हुआ। तो गंगा जी जब जग पावनी हो गई, शूद्र अछूत कैसे हो गया?
नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी। तो देखिए वैदिक काल के जो ब्राह्मण थे वो वंदनीय थे, बहुत उपनिषदीय काल में जो ब्राह्मण थे, जो उपनिषदीय विचारधारा वाले थे, असली ब्राह्मण थे। बाद में पाखंड फैल गया, तमाम छुआछूत भेदभाव, कुआं पर शूद्र न जाए, शूद्र की छाया पड़े तो ब्राह्मण को स्नान करना चाहिए, तरह तरह का। इसी से हिंदू समाज में एकता भंग हुई है जातीयता के कारण। अब सुनिए, अब ये बताइए, मुंह ब्राह्मण हो गया, हाथ क्षत्रिय हो गया, उरु वैश्य हो गया और पैर शूद्र हो गया। अगर पैर पर कोई चोट मारता है, डंडा मारेगा, तो मुहवा पहले चिल्लाता है। कितनी एकता है। हाथ पर कोई चोट पहुंचाएगा तब भी मुंह चिल्लाएगा, उरु के ऊपर कोई चोट पहुंचाएगा तब भी मुंह चिल्लाएगा। आने ब्राह्मण देवता कितने उदार हैं। ये नहीं कहा छुओ मत, बाल्टी मत छुओ, पानी मत छुओ, कहाँ है? अने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में इस तरह से एकता होनी चाहिए जैसे मुंह में, भुजा में, उरु में, पैर में। कि किसी अंग को कोई चोट पहुंचाएगा तो सारे अंग छटपटाएंगे, पैर भी छटपटाएगा। अगर हाथ है किसी काटा जाए तो मुंह चिल्लाएगा, पैर छटपटाएगा। और उरु जो है, पेट जो है, पेट नीचे का उरु, वह भी, उस पर भी कोई चोट करेगा तो भी पूरे शरीर को, मुंह को पीड़ा होगी, मुंह चिल्लाएगा, हाथ चिल्लाएगा, पैर पीटेगा आदमी। कितनी एकता है। ऐसी एकता अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में हो तब हिंदू जागरण अच्छे ढंग से होगा, अच्छे ढंग से होगा। ये हमारा सनातन ग्रंथ वेद है, सनातन ग्रंथ हमारा वेद है। और देखिए बड़ व्यवस्था का अर्थ, देखिए यह साधक की 4 अवस्था है। जैसे कोई भजन कर रहा है, भजन कर रहा है कोई, अभी मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, बुराइयां भरी हैं, तो ये साधक की शूद्रावस्था है। शूद्र माने नीच व्यक्ति, शूद्र जाति से मतलब शूद्र माने जो नीच व्यक्ति है। सोचत इति शूद्र, जो बहुत सोच करता है वो भी शूद्र हो जाता है। कि बहुत सोचने वाला गलत काम भी कर सकता है, बहुत सोचना नहीं चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि अगर हम साधन करते हैं लेकिन काम भाव भरा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सारी बुराइयाँ भरी हैं, तभी हम शूद्र हैं। तो ऐसे साधकों को अगर विकार नहीं गया है तो किसी संत महात्मा की सेवा करनी चाहिए। शूद्र को सेवा करनी चाहिए। तो जब सेवा करेगा तो साधना की दूसरी अवस्था वैश्यावस्था होगी। जैसे कोई व्यापारी है, कृषि कर्म करता है, तो ये जानता है कौन सा बीज किस समय में बोना चाहिए, कैसा बीज। उसी तरीके से जब वो सेवा करता है तो पाप पुण्य का ज्ञान होता है, सोचता है कौन सा बीज हम बोएं। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोई सो लवई निदान।
ये शरीर क्या है? खेत है। और मन वाणी कर्म में 3 किसान हैं। पाप पुण्य 2 बीज हैं। तो जैसा बोएगा वैसा लगेगा। पाप का बीज बोएगा तो दुख भोगेगा, पुण्य का बीज बोएगा सुख भोगेगा। तो किसान जो जान जाता है कि हम पुण्य का बीज बोए, ये वैश्यावस्था है। कृषि शरीर ही खेत है। ये तीनों किसान वैश्य हैं। और गौ रक्षा, गायों की रक्षा, भाई गौ हत्या नहीं होनी चाहिए भाई। आजकल तो गाय गली गली घूम रही बेचारी। इस विज्ञान जगत में पशुओं को अधिक पीड़ा है। देखा जाए तो मानव को तो ट्रैक्टर हार्वेस्टर किए मानव का कल्याण, गाय बैल निर्दोष जो उनको कष्ट महान, उनको कष्ट महान। सड़क पर चलते जब ये गाड़ी से लही चोट, कष्ट से गिरते तब ये, उनमें तनिक दया स्वार्थ से अंधा यह नर कहे वाह विज्ञान वाह हार्वेस्टर ट्रैक्टर, अपना कल्याण। लेकिन वेद कहता नहीं नहीं, जैसा अपने लिए चाहते हैं वह सबके लिए चाहिए, यही धर्म है। इस प्रकार से यंत्र फैल जाने से ठीक है, बड़ी अच्छी तरक्की है, ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, लेकिन तभी से गायों का बैलों का अपमान होने लगा। हाँ, अब जब उनसे काम छीन लिया गया तब बेकार आदमी को, वही के माँ बाप बेकार हो जाए उनको भी काटिए, ये सब नहीं भैया। दया स्वरूप सकत सभी जीवों पर, कबीर के दोहे का अनुकरण होना चाहिए। मैं सर्वांगीण विकास को महत्व देता हूँ, केवल मानव कल्याण ही अच्छा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। कबीर का दोहा कि पीर सबन को एक सी मूरख जाने नाही, कांटा चूभे पीर है गला काट क्यों खाए। यह तो एक बच्चा भी मान लेगा कि सबकी पीड़ा एक समान होती है। जब गाय जीते जी धर्म का स्वरूप, बछड़े को धर्म का स्वरूप माना गया है, बैल को धर्म का स्वरूप माना गया है, उसका जिंदा खाल उतारा जाएगा तो क्या कष्ट नहीं होगा? हत्या की जाए कष्ट नहीं होगी उनको? क्या आदमी को कष्ट होगी कि हार्वेस्टर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, लपालप जोताई होने लगी, मस्त हो गया आदमी? तो हमारा विज्ञान, कबीर का विज्ञान कहता है पीर सबन को एक सी, सबकी पीड़ा एक समान है। चाहे मुर्गा काटो, चाहे बकरा काटो, चाहे गाय काटो, चाहे बैल काटो, आप सोच सकते हैं, आपकी मस्तिष्क ठीक है, सोच सकते हैं सबकी पीड़ा एक समान है। पीड़ा तो उतने होगी। यहाँ भारत की भूमि पर आर्यावर्त देश में शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा सहे धर्महित कोट कलेशा, करोड़ों कष्ट सह करके लोगों ने धर्म की स्थापना की। यहाँ कोई कष्ट सह करके धर्म की स्थापना नहीं करना चाहता। बिना कष्ट सहे हम धार्मिक बन जाएं। अच्छे कार्य में कष्ट सहना पड़ता है। इस प्रकार से गौ रक्षा, गौ मानी इंद्रियों की भी रक्षा, व्यापार कृषि गौ रक्षा। तो जब वैश्यावस्था होती है तो कौन सा बीज बोया जाए, कौन सा बीज नहीं बोया जाए, ये ज्ञान होता है, तो वह पुण्यात्मा होता है। अब ऊपर चलिए, क्षत्रिय की अवस्था। अब तो आपने बीज बो दिया, खेत हरी भरी हो गई, लेकिन उसमें मृगा आएंगे, तमाम खेत को नुकसान करने वाले जीव आएंगे, अब उसे बचा कैसे जाए? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भी जब हम पुण्य का बीज बोएंगे तंग करेंगे, साधना करेंगे तंग करेंगे। अब उसके लिए ज्ञान का तलवार क्षत्रिय,
अब और ऊंचाई भी जाएगा तो ज्ञान का तलवार मिलेगा उसको। ज्ञान का तलवार जब मिल जाएगा तो जतन बिन मिर्गा खेत उजारा, मन कर बैल सुरत हरवाहा, जोत खेत निर्वाणी। बाल काट कर जो घर लावे, सो है चतुर किसानी। इस तरीके से लिखा है। दुविधा दूब हिलोर कर बाहर, वो नाम की धानी। दुविधा रूपी दूब को हिलोर, और दुविधा जो है दूब है, क्योंकि खेती को नुकसान दूब करता है ज़्यादा, इसे दूब को दुविधा बनाएगा। आपके अंदर दुविधा न रहे, दुविधा जो है समाप्त हो जाए। अब जब ज्ञान रूपी तलवार मिल गया, अब कोई भी खेत को नुकसान कर रहा है, आपने मार दिया, हटा दिया, चलिए ठीक है, अब अच्छी खेती होने लगी। लेकिन अब ज्ञान, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान से काम चलेगा नहीं। पठन्ति चतुरो वेदा धर्मशास्त्राणि अनेक सह, आत्मतत्त्वं न जानाति दर्वी पाकर्षम यथा। चारों वेद पढ़ लीजिए, धर्मशास्त्र अनेकों पढ़ लीजिए, अगर आपने आत्म तत्व को नहीं जाना तो उसी तरीके से व्यर्थ है कि पाव स्वाद जैसे कलछुल नाही, डूब फिरत फिरत व्यंजन माही। जैसे कलछुल है, प्रत्येक व्यंजन में घूमती है, दाल में घूमती है, सब्जी में घूमती है, लेकिन कलछुल कोई स्वाद नहीं मिलता कि मिलता है। अब ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए अब आपको मस्तिष्क की स्थिति प्राप्त करना होगा, सहस्रार की स्थिति प्राप्त करना होगा। अगर आप उसकी स्थिति पा गए, ज्ञान से भी ऊपर उठ गए, आप हो गए ब्राह्मण। ब्राह्मण की स्थिति है, न कि जाति। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार स्थितियां हैं। ये गुण कर्म स्वभाव से माना गया है। बुद्ध जी के ज़माने में जात पात की झगड़ा थी। हम ब्राह्मण हैं, तुम क्षत्रिय हमसे नीचे हो, तुम वैश्य हो हमसे और नीचे हो, शूद्र हो तुम अछूत हो, झगड़ा चल रही थी। तो बुद्ध जी ने कहा, न जच्चा बसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मना बसलो होती, कम्मना होती ब्राह्मणो। बुद्ध जी ने आवाज़ लगाई, जात से न कोई शूद्र होता है, न जात से कोई ब्राह्मण होता है। कर्म शूद्र का होगा तो शूद्र हो जाएगा, कर्म ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण हो जाएगा। अब बुद्ध जी के बात को तो माननी चाहिए ना, माननी चाहिए। तो सबसे बड़ा हिंदू समाज में बिलगाव हुआ और पार्टी बना लिए, चलो जातीयता कर्म हुआ। जातीयता कर्म और भी बहुत बिलवाते हैं, क्या कहा जाए। आचार्य लोग बहुत बोलते हैं, एक ब्राह्मण का 8 वर्ष का लड़का दूसरे जात के 90 वर्ष के बुढ़वा को प्रणाम कर देता है तो नरक में चला जाएगा। सब बहुत सी बातें मैंने सुना है चैनलों पर। तो ये सब जो है नफरत फैलाने वाली, इसी से अलगाववाद हुआ है। उपनिषदों में कहीं जातीयता की चर्चा नहीं आई है। तो मैं यही कहूँगा कि हिंदू जागरण अगर कराया जाए तो वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता के आधार पर कराया जाए। गीता का कराया जाए तब हिंदू जागरण बहुत अच्छा हो जाएगा, निश्चित हो जाए, सफलता मिल जाएगी। कोई कहीं घुमा रहा है, कोई कहीं घुमा रहा है। देखिए है कि शास्त्र का अनुभव, अपना अनुभव और संत का अनुभव, जब 3 होता है तब प्रमाण माना जाता है। यहाँ संतों के समाज में देखता हूँ गांजा बहुत चलता है, बहुत चलता है। तो जब और संत मार्गदर्शक होते हैं, संत से ही ज्ञान मिलता है। लेकिन साधु गांजा पी रहे, चिलम पर चिलम चढ़ाए
अब भोले भाले नारी नर चरण छुअत हैं जाए। तो ऐसे लोग अगर हिंदू जागरण की बात करेंगे तो जब हिंदू जागेंगे तो क्या ये लोग गांजा पियाएंगे क्या? अब इन संत महात्माओं से मैं पूछूंगा, जो नागा संप्रदाय में, शैव संप्रदाय में आदि बहुत गांजा चलता है, यह किसी वेद में लिखा है कि शास्त्र में लिखा है, कबीर वाणी में है, कबीर की जो साखी शब्द रामायणी उसमें है, कहाँ है प्रमाण दीजिए। तो भैया नशाखोरी तो एकदम बंद होना चाहिए। संतों को नशाखोर होना ही नहीं चाहिए, कि संतों से समाज को ज्ञान मिलता है, ब्राह्मणों से समाज को ज्ञान मिलता है। अरे मत्स्य पुराण में तो आया है कि पत्रिका मैंने सुना था कल्याण की, कि जो ब्राह्मण लहसुन प्याज खाता है उसको राजा देश निकाला कर दे। आज ब्राह्मण क्या क्या कर रहे हैं आप जान ही रहे हैं। तो भैया जात से ही बनते हो तो ठीक है, जात छिप जाएगी, गुण कर्म स्वभाव अच्छा होगा तो। हमारे गुरु जी जात के द्विवेदी थे, लेकिन गुण कर्म स्वभाव इतना ऊंचा था कि हम लोगों को गुरु मान रहे हैं, सबको मिलाकर चले। अगर जात से बनते हो तो ब्राह्मण का गुण आना चाहिए। किसी ब्राह्मण को मांसाहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मुर्गा नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तब तो ब्राह्मण। यानी अगर आप ये कहेंगे लोगों से कि कुछ भी करे और जात का ब्राह्मण है उसकी पूजा करो, तब हिंदू जागरण नहीं होगा भाई, तब खिलाफत होगी। मनुस्मृति में आया कि न बारे प्रेक्षेतु वैडाल वृत्ति के द्विजे, न बक वृत्ति के विप्रे, न वेदविद धर्मित। यानी आया है कि जो ब्राह्मण वैडाल वृत्ति का है, बिलरिया भगत है, जो बगुला भगत है, जो वेद का विद्वान नहीं है, जो धर्मात्मा नहीं है, उसको पानी तक को नहीं पूछना चाहिए। न बारे प्रेक्षेतु वैडाल वृत्ति के द्विजे, न बक वृत्ति के विप्रे, न वेदविद धर्मित। आप मनुवादी व्यवस्था की निंदा करते हैं। अरे मनुवादी, मनु जी क्या गलत लिखा? हाँ, कुछ प्रक्षेप, अब ये नहीं कहा है कि पूरा बात मनु जी का है, कुछ लोगों ने जोड़ दिया है बाद में। लॉर्ड मैकाले के समय में ग्रंथों को बिगाड़ने की अथवा चल रही थी, ठीका चल रहा था कि ग्रंथों को कैसे बदनाम किया जाए, हिंदुओं को कैसे बदनाम किया जाए। कुछ ग्रंथ में जोड़ा गया है, लेकिन बहुत सी बातें मनु जी की बहुत अच्छी है। ये तो बहुत तेज थप्पड़ मारे हैं, न बार पे अक्षर। दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय तक मनुस्मृति में श्राद्ध के बारे में आया है। कहा कि जैसे राख में हव्य कव्य डालने से, हवन करने से निष्फल चला जाता है, ऐसे 10 लाख मूर्ख ब्राह्मण को खिलाया जाए, सब बेकार है। अगर बस एक सदाचारी संयमी गायत्री जप करने वाले को खिला दिया जाए तो एक कैसे पुण्य हो जाता है जीवात्मा को। अब बताइए कौन कर रहा है? मनुस्मृति बहुत लोगों को नहीं खाना चाहिए श्राद्ध में, कि यहाँ तो नाम है कि फला के तेरही में 2000 खाए, 4000 खाए। देखिए भाई, आप श्राद्ध कर रहे हैं, पितृपक्ष का महीना है, आप श्राद्ध कर रहे हैं ना, तो श्राद्ध कर रहे हैं तो आपका प्रेम है कि हमारे बाप दादा जहाँ हैं तहाँ सुख से रहें, हमारी पानी पहुँचे। या माता पिता का, या कोई मर जाता, क्रियाकर्म करते हैं, तो क्रियाकर्म इसी विचार से करते हैं कि अगर हम तेरही करेंगे, 10 गात्र विधान करेंगे, तो यह हमारे जो जहाँ हमारे पिताओं या हमारे पिताजी मरे हैं, माँ मरी है, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, वहाँ मिलेगा। तो मिलेगा किसका मिलेगा? अब ये सवाल उठता किसका मिलेगा?
जो मुर्गा खाने वाले हैं, जो कुकर्म करने, वो खाएंगे तो उनका मिलेगा भाई। जिसके पास गेहूं रहेगा वो ना गेहूं देगा, जिसका चावल रहेगा। इसलिए मनुस्मृति में लिखा है कि केवल 1 से 13 तक ही श्राद्ध का विधान है। हमारे गुरुजी करते थे, मोहम्मदाबाद वाले गुरुजी करते थे इसको। लोग विरोध करते थे कि हम समाज शास्त्र को फूंक दे जड़ जाए, इतना तक कहते थे, बड़े कट्टर थे। कहा हम शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं, शास्त्र में केवल 1 से 13, तो इतना तक अच्छे लोग मिल जाएंगे, 1 2 4। लेकिन अगर 1000 खिलाएंगे तो क्या सब अच्छे मिलेंगे? आप अपने मरे हुए प्राणी को उद्धार के लिए खिलाना, तो उद्धार करने की शक्ति जिसके पास हो, जो पुण्य किया हो, गायत्री जप करता हो, जो शाकाहारी हो, वो न देगा। जिसका वो नहीं रहेगा कैसे देगा? इसलिए मनुस्मृति ने विरोध किया है। का श्राद्ध में उन्हें खिलाइए जो शाकाहारी हों, जो पूजा पाठ करते हों, गायत्री जप करते हों। अब व्यर्थ खर्च, बाद में हाथ रखते हैं, अरे बाबू 2 लाख लग गया, 4 लाख लग गया। शास्त्र के साथ चलते इतना ना पैसा लगता, कि खिलाने में ही ज़्यादा लगता है। आप ये 2000 4000 अपनी सुकृति के लिए खिलाएंगे, नाम के लिए। अब यहाँ नाम हो गया कि हमारा नाम होगा। फला के तेरही में फला ने तो नाम कर दिया, 4000 लोग खाए, तो नाम में आ गए, तो श्राद्ध कहाँ रह गया? कहाँ श्राद्ध रह गया? गए सब कितने लोग खाएंगे उसमें? तो वही ना पहुँचेगा जीवात्मा को। इसलिए मनुस्मृति में कहा है कि 1 से 13 तक बस केवल। अगर ऐसा हो जाए इतना पैसा व्यर्थ का न लगे, क्योंकि 10वां तक बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, खोसी तक, क्योंकि खिलाने में ज़्यादा पैसा लगता है। इसलिए देखिए, शास्त्र के अनुसार कोई काम हो नहीं रहा है कि सुकीर्ति अब होगी प्रधान, इतना खिलाएंगे तो हमारा नाम होगा। और लोग विरोध करते हैं, ब्राह्मण भोजन फालतू है, ढकोसला है। ढकोसला का आप शास्त्र के अनुसार कर ही नहीं रहे, इतना खर्च लग जाता है, इतना खर्च कहाँ खर्च लग गया होगा? शास्त्र के अनुसार कहने नहीं खर्च लगेगा, शास्त्र इसमें दोषी नहीं है भैया। अब आप 10,000 लोगों को खिलाओ तो आप जानिए। तो इस प्रकार से हमको आपको सनातन धर्म के अनुसार चलना चाहिए, सनातन धर्म के अनुसार चलना चाहिए। आज तो हिंदू लोग तमाम जोड़ते जा रहे हैं, वैदिक रीत रिवाज से हिंदू करत न ब्याह, इंग्लिश रीति रिवाज को गहे सहित उत्साह। इंग्लिश रीति रिवाज को पकड़े हैं, आज भी जोड़ रहे हैं। मुसलमानों में रहता तो कहते कि हमारे इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन इंग्लिश रीति रिवाज जो हैप्पी बर्थडे टू यू, गोद भरैया, रिसेप्शन, ये डांस पर औरतों को, लड़कियों को नचाना कुना, क्या कहीं वेद में लिखा है? मुसलमानों की बात होती तो कहते हमारे इस्लाम में नहीं आया है। लेकिन कोई हिंदू बोला कि हमारे सनातन धर्म में नहीं आया है, तो कैसे एकता होगी, कैसे जागरण होगा? हाँ ठीक है, भाषा कोई भी पढ़ो यह न हमें इनकार, संस्कृति और संस्कार गही करो हृदय से प्यार। भाषा कोई पढ़ो। देखिए डॉक्टर संपूर्णानंद, एक राधा स्वामी गुरु जी थे, प्रेमानंद राय, उन्होंने कहा, हम तो सुन कर बोलते हैं, हम अप्रमाणिक बात नहीं बोलते। डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत के भी बहुत विद्वान थे और इंग्लिश भी बहुत अच्छा बोलते थे, इंग्लिश के भी बहुत बड़े विद्वान थे, जानकार थे। हमने सुना कि उनके समान अंग्रेजी बोलने वाला बहुत कम। तो भाषा के लिए इजाज़त है। आज रोजी रोटी की समस्या है तो अंग्रेजी पढ़िए, ठीक है, इंग्लिश पढ़िए,
ये उनके रीति रिवाज को क्यों पालन कर रहे हैं? मैरिज एनिवर्सरी तो ये वो है, बहुओं के साथ जाकर हॉस्टल में खाना पीना, ये क्या कर रहे हैं? कहाँ आप चल रहे हैं अपने शास्त्र के अनुसार? चल रहे हैं आप शास्त्र के अनुसार? बोलिए। मुसलमान तो कभी नहीं जोड़ते हैं। सूअर की चर्बी अगर पड़ जाए तो हरगिज़ नहीं खा सकते का, इस्लाम के खिलाफ है। आपका मुंह का जो है बंद था क्या? कोई आवाज़ उठाया कि हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है? जोड़ते जा रहे हैं। देखिए भाई, मैं ये नहीं सोच रहा कि लोग सुधरे। देखिए, जो सोचे कि मैं दुनिया को सुधार दूंगा वो मूर्ख है। लेकिन शायद एक आध को प्रभाव पड़ जाए तो उतने काम बन जाएगा। एक दो को प्रभाव पड़ जाए तो काम बन जाएगा। हिंदू जागरण की बड़ी चर्चा लोग चल रहे हैं, बागेश्वर जी भी किए, तुम जागो, तो उसके आधार पर हमको उद्गार। 15 अगस्त को मोदी जी ने खूब झंडा हर जगह, शहर में गांव-गांव झंडा फहरा। तो केवल झंडा फहराने से नहीं काम चलेगा, कितनी गुलामी बढ़ती जा रही है। झंडा फहराइए ठीक है, ध्वज आरोहण मात्र से शरण एको काज, जब तक छोड़ोगे नहीं इंग्लिश रीति रिवाज, जब तक छोड़ोगे नहीं इंग्लिश रीति रिवाज। आप भाषा पढ़िए भाई, रोजी रोटी का सवाल है। अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे भाई, आज अनिवार्य है भाई, ठीक है, उसके लिए इजाज़त है, कौन मना करता है? डॉक्टर संपान भी अंग्रेजी के बहुत बड़े जानकार थे। लेकिन हम तो देखते हैं घर घर में पूरा अंग्रेज, लगता है कि सब अंग्रेज हो गए हैं एकदम। इसको तो आप छोड़ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी है? दीपक जलाइए, अखंड दीप जलाइए, और दीपक के ज्योत में के रूप में परमात्मा का भाव रख करके प्रार्थना करिए। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरति में पापम, शांत दीप नमस्तुते। ये क्या आपको बुरा लग रहा है क्या? हे दीपक के ज्योत के रूप में परब्रह्म परमात्मा, हे जनार्दन, आप मेरे पाप को हरण करो। और मांगिए बच्चे के लिए, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदम, शत्रु बुद्धि विनाशम च, दीप ज्योति नमो नमः। हे दीपक की ज्योति के रूप में परमात्मा, हमारा शुभ करो, हमारा कल्याण करो, आरोग्यता दो, सुख दो, संपत्ति दो, सब तो मांग लिया। और शत्रु भाव हमारे अंदर से दूर हो। हे दीपक के ज्योत के रूप परमात्मा, आपको नमन है। रखिए, अखंड दीप जलाइए। हमारे यहाँ वर्षगांठ कहा जाता है जन्मदिन को। एक सूत का धागा रखिए, लड़का 1 वर्ष का हुआ 1 गांठ लगा दीजिए, फिर रख दीजिए, 2 वर्ष के बाद 2 गांठ लगा दीजिए। क्या संस्कृति है हमारी। यहाँ तो मोमबत्ती जलाए, फूंक दिए। बताइए, किसी दीपक को जला करके फूंक देना दिया गुल की तरह है, क्या अशुभ है? आप जो ज्ञान को, यानी दीपक को ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है, ज्ञान दीपक, उसको फूंक में थूक होता है, उसके साथ स्वागत कर रहे हैं। एक साथ का हुआ, एक दीपक जलाए फू, दूसरा दीपक जलाए मोमबत्ती या फू, हैप्पी बर्थडे टू यू, केक कटाना। अरे इसको तो छोड़ सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं इसको। आप जो है हवन कराइए बढ़िया ढंग से, नहीं कुछ यार गायत्री मंत्र हवन कराइए, ओम नमः शिवाय स्वाहा, इसी से हवन कराइए, को हवन कराइए। उसके बाद वर्षगांठ 1 गांठ दीजिए, आप विधान करिए अपनी संस्कृति के अनुसार। उसका खिलाइए ना छोला वगैरह, पूड़ी वगैरह, केक काटेंगे तब, लेकिन केकवा जरूर। आजकल लोग अब जन्मदिन के नाम पर अखंड मांस पाठ कर रहे हैं, लेकिन केक जरूर काटेंगे। इतनी गुलामी है तो फिर कैसे हिंदू जागरण होगा?
हिंदू जागरण होगा भैया। तो कहते हैं कि वैदिक रीति रिवाज से हिंदू करतन ब्याह, इंग्लिश रीति रिवाज को गहे सहित उत्साह। अब वैदिक रीति रिवाज में भावुकता दर्शात, जब वैदिक रीति रिवाज था तो उसमें भावुकता मिलता था। गाय के गोबर से अंगना लिपाई ला, गजमुत चौक पुराए जी, क्या स्वागत था गायों का। तो वैदिक रीति रिवाज में भावुकता दर्शात, और इंग्लिश रीति रिवाज से मन चंचल हो जाता, चंचलता होती है। उसके बाद लोटा है पेनी बिना ढन मनात किशोर, इनका कोई सिद्धांत नहीं, हिंदू हैं बदखोर, कोई सिद्धांत नहीं इनका। तो अपने सनातन धर्म को मानिए भैया। भाषा कोई भी पढ़ो यह न हमें इनकार, संस्कृत और संस्कार कहीं करो हृदय से प्यार। केवल मंदिर मूर्ति से होगा नहीं कल्याण, संस्कृत और संस्कार पर दो हिंदू जन ध्यान। शादी से गई सादगी व्यर्थ खर्च बढ़ाए, और संस्कृत और संस्कार को हिंदू दिए गंवाए। अब वेदों में एक बार है 5 ग्रह संस्कार, ये करते 2 बार है हिंदू बड़े गंवार। वेदों में 5 ग्रह संस्कार है। पिता जो है कन्या का हाथ वर को धराता था, संस्कार था। क्या आपको बुरा लगा कि गोंद भरैया ला दिए? रिंग सेरेमनी उनको अंगूठी पहना। तो कहते हैं कि वेदों में एक बार है 5 ग्रह संस्कार, ये करते 2 बार हिंदू बड़े गंवार। और उसके बाद है कि रची रची इंगेजमेंट को छुआवत हाथ, हिंदू के इस बुद्धि को ठीक करो है नाथ। उनका हाथ छूना, उनका हाथ पहले 5 ग्रह संस्कार। तो अगर जब 5 ग्रह संस्कार पहले हो जा रहा है तो सिंदूर डालने में क्या हर्ज है उसी समय। तो इसलिए भैया लगता इंगेजमेंट में व्यर्थ खर्च कई लाख, हिंदू मत वाले हुए मनमाना रसचाक। एक तो प्रथा दहेज की बिगड़ी बनी कुरीत, दूसरे इंगेजमेंट से खूब बढ़ावत प्रीत। तो कहाँ से हिंदू जागरण होगा? बोलिए जरा, कहाँ से हिंदू जागरण होगा? लोग हिंदू जागो, हिंदुओं जागो, हिंदुओं जागो, जहाँ सुन रहा हूँ लोगों से, अरे हिंदुओं जागो। क्या जागरण करेंगे आप? ठीक है, आपको अंग्रेजी पढ़ना तो मना नहीं कर रहा हूँ, पढ़िए उसको। मुझे बता दो हिंदुओं क्या जयमाल का अर्थ? लगा के अपनी खोपड़ी कर दिया अर्थ अनर्थ। पहले देता था पिता कन्या कर जयमाल, पहना देती थी जिसे पति बनता वह लाल। पहले पिता कन्या के हाथ में जयमाल देता था, जिसको पहनाती थी वो पति बन जाता था। अब इन हिंदुन का लखो कैसा उल्टा काम, अंग्रेजों के किस तरह ये बन गए गुलाम। शादी तय हो जात जब तब करते जयमाल, बहुत रुपया लग रहा सजता मंच विशाल। ये कोई परंपरा नहीं है भाई, शोधन कर, धर्म का शोधन होना चाहिए। और उसके बाद कहते हैं कि पूजा करते लान की तय अपना घर द्वार, कहा द्वार पूजा उसे इनकी मत गई मार। लान पूजा कर रहे हैं, कहते द्वार पूजा लग रहा है। तो इस प्रकार से कहते हैं इनकी मत गई मार। नाचत औरत लड़कियां, फैला डीजे डांस, भारत हिंदू धार्मिक देश को बना दिए हैं फ्रांस। और जो न नाचना चाहती उसको ठेली जवान, नचा रहे स्टेज पर लख कुदरत हैरान। और उसके बाद कहते हैं कि फोटोग्राफी हो रही, ब्याह का लगन विसार, ब्याह होत कम समय में, चंचल भय नर नारी। अब ये चंचलता जो कि अच्छा लगेगा शास्त्रार्थ। पहले कितना बढ़िया बढ़िया शास्त्रार्थ होता था, वो संस्कृत का पाठ होता था, देर तक 4 घंटा लगता था, 3 घंटा 4 घंटा लगता था, लोग गदगद हो जाते थे और सुमंगली होता था। आप समय नहीं दे रहे हैं, जल्दी करो पंडित जी, जल्दी करो पंडित जी। पंडित जी क्या करेंगे बेचारे? कम से कम विवाह का समय 3 घंटा लगता है, लेकिन फोटोग्राफी के आगे अब कहाँ दिखाई दे रहा है किसी को। तो आप तो खुद
है, बाँह भरी चूड़ी गई।